ओम शांति। हाँ, विशेष मीठी प्यारी दादी के लिए अमृत वेले बाबा को बताया। बाबा दादी के लिए भोग लेके आऊंगी शांतिवन से। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, आओ बच्चे, सूक्ष्म वतन है ही भोग खाने का। जरूर बाबा भी खाएंगा, दादियों भी खाएंगे। तो आप सभी भाई बहनों की बहुत बहुत याद, हमारी लीला बहन की, साथी बहनों की, हमारे भाई सभी की नाम सहित याद प्यार और भोग लेके वतन में बाबा के पास पहुंची। तो बाबा जैसे मीटिंग कर रहे हैं, थोड़े ही थे, बहुत सारे नहीं थे, पर थोड़े मीटिंग जैसे कर रहे हैं। दादियों का चेहरा दिखाई पड़ा, इसमें भाई भी थे। तो मैंने कहा कोई गहरी मीटिंग चल रही है, थाले के सामने कैसे जाऊं। तो जैसे बाबा ऐसे देखते देखते मेरे सामने नजर आई, बाबा ने ऐसे ही इशारा किया। तो भोग की थाली हो रखने का वतन बहुत अच्छा होता है, व्यवस्था अच्छी होती है। तो हमने बाजू में थाली रखा और मीटिंग में मैं कैच करने का बहुत कोशिश करी, क्या बातें चल रही। तो जैसे दादी को कुछ, रतन में दादी खड़ी रह होके बाबा कुछ कुछ बोल रहे थे। तो बड़ी दादी बोलती हैं अब एक तमाश चल रहा है, अमृत वेले चक्कर लगाते हैं। हर एक बाबा के बच्चे बहुत पुरुषार्थ योग का, सेवा का चल रहा है। बाबा ने कहा मधुबन में भी बाबा देखते हैं, हर प्रकार की सेवाओं भी हो रहे हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, अच्छी पालनाओं कर रहे हैं। समय प्रमाणे योग भी हो रहा है। तो आपस में दादियों बोल रहे थे कि बाबा अभी कौन सा समय आ रहा है, कितना समय है, ऐसे गहरी मीटिंगों में बातें चर्चा हो रही थी। तो मैं तो बाजू में खड़े खड़ी जितना कैच कर सकूं इतना करती थी, कि जैसे ऐसी मीटिंग हो रही हूँ। तो दादी ने कहा ऐसे नहीं, बड़े बड़े तो सब आ गए हैं, अचानक छोटे भी आ सकते हैं। दादी रतनमणि तो अभी भी देखो युवा लग रही हैं और सेवा भी करती थी, तो युवा के तरह कर रही थी। आज भी बैठी बैठी सेवा ही कर रही हैं, सबको मिल रही है, दृष्टि दे रही है। दादी कॉटेज में आते हैं तो सबको अनुभव करा रही हैं। और सभी दादियों अपने कॉटेज में हर एक बच्चों को दृष्टि से पालना दे रहे हैं, नैनों से निहार रहे हैं। आपके चित्रों के सामने जाते हैं तो जैसे दादियों बोल रही हैं,
हमको मिल रहे हैं, टॉली खिला रहे हैं। यही दादियों ने वायुमंडल बनाया, वाइब्रेशन बनाया। आज भी दाढ़ी कॉटेज में, मधुबन में किया। बाबा तो साथ है, साकार बाबा के साथ रहते हुए आज भी यही पालना हर एक को मिल रही है। अब एक तो पालना भी कोई कम नहीं है। साकार बाबा ने पालना दी ही, ये बच्चे भी अभी अव्यक्त पालना दे रहे हैं। तो अव्यक्त मास में बच्ची भोग लेके आई हो, तो अव्यक्त मास विशेष पुण्य करने का महीना है। पुण्य का दान भी करो, पुण्य भाग्य बनाओ। पुण्य का चारों ओर एडवांस पार्टी अमृत वेले विशेष सकाश देने जाते हैं। देखो बाबा ने सेवा का खिलौना दिया है, हर एक प्रकार के बच्चों को बिजी रहने के लिए सेवाओं कर रहे हैं। शांतिवन बाबा का आंगन है, फरिश्ते हर एक अनुभव करते हैं। मैंने कहा बाबा दादी को भेजेंगे नीचे, करुणा भाई, शिलू दीदी, सुदेश दीदी, लीला बहन ने खास कहा है दादी आएंगी दृष्टि देने। तो बोला नहीं, हमारी मीटिंग चल रही है, दादी आज तो नहीं आएंगी। आज तो सबको यहाँ गो खिलाओ और मिल के जाओ और सबके लिए याद प्यार ले जाओ। मैंने कहा भाई जी, करुणा भाई, आतम भाई, भरत भाई, सुधीर भाई सब आए हैं, बैठे हैं हॉल में। दादी ने बोला अच्छा सब बैठे हैं। मैंने कहा हाँ। बोला मेरी याद देना, मैं तो आप लोगों के साथ ही हूँ। मैं वतन में आती हूँ बाबा के साथ, एडवांस पार्टी के साथ। बाबा जहाँ ले जाते हैं यहाँ सकाश देने जाते हैं। फिर बाबा सद्गुरुवार के दिन हम सभी को भोग खाने बुलाता है। बाबा कहता है मैं अकेला भोग नहीं खाऊं, सभी मेरे बच्चे सूक्ष्म वतन में भोग खाने आवे। तो सभी को बाबा बुलाता है। तो हम तो सुबह में भोग खाने आते हैं, पर आज तो तुम 12 बजे ब्रह्मा भोजन का भोग लेके आई हो। मैंने कहा जी दादी, नीचे सब याद कर रहे हैं। बोला मेरी भी बहुत याद देना, मैं तो बहुत खुश हूँ। बाबा जो सेवा करा रहा है हम सब दादियों कर रहे हैं। करुणा भाई को बाबा बहुत सेवा कराएगा। यज्ञ हर एक को मिल के संभालना है। यज्ञ चलता था, चलता रहेगा। अभी दादाओं और दादियों आप हो, जैसे तुम्हारे जैसी दादी थी ना, अभी दादियों समान बनना है। बाबा ने कहा दादाओं समान बनना है, बाप समान बनना है और इकोनॉमी करना है। हर बात में समय की भी इकोनॉमी करो। कोई थूल तीज में कम होता है तो इकोनॉमी करते हो ना, तो ऐसे समय भी अभी बहुत कम है, इसलिए समय की बचत करो। कुछ होता है समय, घड़ी देखते हो प्लेन में पहुंचना है, इतना बजा है, पहुंच सकूँगा नहीं, तो ये भी अभी समय इतना ही है, इसलिए समय की भी बचत करो। बहुत समय थोड़ा साधनों में वेस्ट जाता है, कभी कभी बाबा देखते हैं।
तो समय की भी बचत करो। बाबा हरेक का लास्ट जन्म में हिसाब किताब का खाता भी देखता है, छोटे क्या बड़े का, हर एक का हिसाब किताब, कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है। पुण्य का खाता भी देख रहे हैं, क्योंकि हिसाब किताब का, कर्मों का खाता लिखने वाला कौन है? अभी भी बाप हैं। बाबा को रहम आता है। लोकित में 4 बच्चे होते हैं, 5 होते हैं, कोई एक बच्चा भी दुखी होता है ना, तो बाप का तो जीव दुखता है ना, अरे मेरा बेटा दुखी है। तो ये तो ब्राह्मण बच्चे भी अपना हिसाब किताब, कर्मों का खाता देख के कई दुखी होते हैं, कई सुखी हैं। संगम युग में सुख का युग है। सारा संसार तो ढूंढता है भगवान कहाँ है। तुम बच्चों को तो भगवान भी मिल गया, बाप भी मिल गया। कितनी अच्छी पालना कर रहा है बाप दादा। फिर भी कर्मों के कारण लास्ट जन्म में चुकते करना पड़ता है। फिर भी जरूर बाबा को रहम आता है। पर अभी भी बाप है, बाबा है, पर धर्मराज तो अकाउंट धर्मराज लिखता है। इसलिए हर एक बच्चों को क्या अभी समय बहुत कम है, पुरुषार्थ ज़्यादा करना है। ऐसे हर एक बच्चों का चार्ट बाप दादा देखता है। दादियों ने, बाबा ने कहा, दादियों ने किया, और हर एक संगठन में रह के यज्ञ भी चलाया और हर एक की पालना भी दिया। तो आज दादियों का ग्रुप देख रही हो ना बच्चे। मैंने कहा जी बाबा, तो अभी भी वतन में कितना अच्छा संगठन है। तो वतन में नीचे भी समय प्रमाण नाजुक समय भी आ रहा है। तो हम सब यही मीटिंग कर रहे हैं कि अभी कोई भी अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हर एक को रेडी रहना है। ऐसा नहीं कि मेरे को तो कुछ हो ही नहीं सकता है, मुझे तो अभी बहुत रहना है। इसलिए बाबा किसी को बोला अचानक अपने आप आयुष पूरा हो जाता है और रेडी रहना ही पड़ता है। और एडवांस पार्टी भी कहती है ये अच्छे है, तपस्वी अच्छी आत्मा है बाबा, इसको हमको ज़रूरी है, इसका आयुष पूरा हो जाता है। इसलिए बड़े छोटे हर एक को एवर रेडी रहना है। अंत में कहाँ भी हमारी बुद्धि अटके नहीं। तो बाबा ने कहा यही मीटिंग हो रही है। आज तो दादी के लिए भोग लाई हो, दादी आओ। तो दादी को आगे बुलाया। बाबा ने कहा बाबा आपको पहले खिलाएंगे, कि बाबा मैं आपको खिलाऊं। तो जैसे थाली में थी कितना प्रकार का भोग शांतिवन से आया है। आज तो सभी दादियों मीटिंग में ही ब्रह्मा भोजन खा लेंगे। तो सभी को बहुत प्यार से बाबा ने खिलाया दादी को, दादी ने बाबा को खिलाया। बोला भंडारे वालों को विशेष याद देना। देखो शांतिवन में बाबा की सीजन चल रही है, सब खुश होके जाते हैं। इसमें करुणा बच्चा ने तो बाबा को टीवी में लाया। चारों तरफ गैर बैठे भी टीवी में बाबा को देख रहे हैं। तो साइंस वाले भी कितने बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं।
ऐसे तुम बच्चों को अभी बाबा का ओरिजिनल दर्शन कराओ। अभी साज संस्कार का भी समय आ जाएगा। कैसी भी आत्मा है, कुछ भी सेवा करती होंगी, झाड़ू निकालती होंगी, तो इसको बाबा का दर्शन हो जाएगा। परंतु योग युक्त होंगे वही साज संस्कार करा सकेंगे। तो ऐसा समय भी अभी साज संस्कार का आ रहा है। तो ऐसे बाबा का साज संस्कार कराना है और अपना ओरिजिनल रूप का कराना है। तो समझा बच्ची, ऐसे सबको जाके याद देना और आज का संदेश देना। सभी को मेरी बहुत याद देना। दादी ने कहा अमर इतनी याद देना, लीला ठीक है, सभी साथी बहनों ठीक से। मैंने कहा दादी, लीला बहन बोली दादी बहुत याद आती है। बाबा ने कहा याद करती हो इसलिए दादी तुम्हारे साथ ज़्यादा आती है, साथ है साथ का अनुभव कर रही हो ना, इसने सेवा की है, खास खास याद देना। दादी ने कहा मैं तो साथ में तो हूँ, सभी दादियों साथ में हैं। तो ऐसा बोल के बोला हमारी सबको याद देना। तो सबके लिए याद प्यार लेके आपके सामने